कम ना हुई थी, बिल्कुल कम ना हुई, बढ़ गई है, बल्कि बढ़ी है। कि राजनीतिक कभी नहीं चाहता कि मैं गौहत्या बंद करूँ, क्योंकि अगर उनको वोट लेनी उन्हें, अगर बंद कर दूँ तो वोट कौन दें? गौशाला की कंडीशन ये है, हमारे पास चारा नहीं। पुलिस गलत तरीके से मुकदमे दर्ज करती है और वो मुकदमे कोर्ट में आने के बाद साबित नहीं हो पाते और 2 से 3% कन्विक्शन रेट है। कानून को तो ठेंगा दिखाया है जी गो तस्करों ने, कसाईयों ने। इतने मुकदमे दर्ज हैं, पुलिस को तो फुर्सत ही नहीं है उन मुकदमों में से। I'm heading to Mewat in Haryana after a gap of 5 years. In 2016, the Haryana government passed the cow protection law. We came here and we found that the law has given Gauraksha mobs a free pass to be more violent and to target more innocent people. Also, the law has failed to stop cow smuggling. So we decided to come back here just to see whether anything has changed in Mewat, whether things are better or worse. अब इस बात का तो मुझे पता नहीं पुलिस क्यों ले गए। हम घर से आ रहे थे ठेले लगाने के लिए, तो गैल में से उठा लिया था हमारे लिए। तुम बस गाय का मीट बेचते हो, अरे इसलिए हमारे पास कुछ नहीं था, खाली था हम। गाँव में लड़ाई झगड़ा होता है आपस में, उसमें कोई उसको पकड़वा देता है, कोई उसको पकड़वा देता है। खाली बहुत ज़्यादा हो रहा है गाँव में, तो बहुत अनगेल। सरकार के वो सपोर्टी लोग हैं, जो गौरक्षा दल और बजरंग दल के लोग हैं, सरकार उनको सपोर्ट करती है बैकडोर से। तो और ये डायरेक्शन से इनको पुलिस को कि भाई ये जो लोग जैसे जिस तरीके से कहें उस तरीके से आपको करना है। हालांकि उनका टाइम वेस्ट होता है। पुलिस भी कई बार हमसे बात करती है कि जी हम क्या करें, मजबूर हैं हम लोग, हमें भी नौकरी करनी है। प्रतिदिन सुबह होने से पहले पहले मॉर्निंग में ही गो हत्या हो जाती है जी, जहाँ रुकना। प्रशासन यदि ऐसा बोलता है कि भाई हम कोऑपरेट करते हैं गोरक्षकों को, तो वो बिल्कुल झूठ है जी, सरासर। वो कोई सहयोग नहीं है। उसको तो कानून को तो ठेंगा दिखाया है जी गो तस्करों ने। इससे ज्यादा मुकदमे तो ऐसे होते हैं जिनमें से मतलब पुलिस अरेस्ट नहीं कर पाती, उनमें से पैसे लेकर के मुकदमे में से बाहर कर देते हैं नामों को। तो ऐसे 5 सालों में जितने भी मुकदमे हमने दर्ज कराए, अभी तक किसी भी मुकदमे में अभी तक किसी में कोई सजा नहीं हुई, किसी भी तरह के, किसी गो तस्कर को या किसी कसाई को। के रेट बना दी, जब मैं पकड़ लिया या कोई 2 लाख वो मतलब है कि तीसरे दिन जमानत हो जाएगी। और अगर 2 लाख नहीं देंगे तो 307 लगेगी, तो 6 महीने। मैंने कि पुलिस के लिए बिजनेस बन गया। पुलिस के लिए बिजनेस आम। हिंदू ऐसे बैठे जो पूरी बात रहते हिंदू, इन पे अपनी घर की गाय है, जैसे 20 गाय, तो ये शहर में गली पे लेके निकलते, जैसे सोना जो आवारा गाय उनको झट मिला है जंगल में यहाँ ले आएगी, जहाँ ये बस्ती है यहाँ इकट्ठी कर दी इन्होंने।
ये फोन नंबर दे देते हमको कि वहाँ गाइड कर जी कि वहाँ जाना रात में गाड़ी। ये गाड़ी वाले रात में जाते उनको देते 15,000 देते और गाड़ी 15,000 किसे देते हैं? उनको देते तो भराते। So in 2021, back in Mewat, what have we found? Yes, there are fewer viral videos of Gaurakshaks lynching innocent cattle farmers, but that's because Gaurakshaks have now become a more well-oiled racket of arrest, extortion, harassment, mainly targeting Muslims. मैं घर से सुबह 7:30 बजे तैयार होके आया था शॉप पर। रेस्टोरेंट पे मैं आके बैठा ही था और 10-1 मिनट हुई थी मेरे को बस के इंतज़ार में, तो एक गाड़ी आई पुलिसकर्मी और वह मेरे को पकड़ के और गाड़ी में बिठा के, एक वर्कर था हमारा, और ले गए। मैं कहा था मैं कॉलेज के लिए जा रहा हूँ, मैं ऐसे कैसे उठा रहे हो जी आप मुझको, मैं स्टूडेंट हूँ, या तो मेरे फादर से बात कर लो। उन्होंने कुछ नहीं सुना, मेरे को बिठाया और दौड़ थप्पड़ मारे, घूंसलात। आपके ऊपर भी केस दर्ज हुआ था? हाँ, मेरे ऊपर भी हुआ था। तो ऐसे ही उठा के ले गए जी हमको, और ऐसे ही फिर जब रिपोर्ट आई तो वो गाय की नहीं आई तो हमको बरी हो गए जी उसमें। तो मैं उधर बाल गिरे, मैं उधर जाते ही मेरा वारंट देखते हुए आग बबूला हो गई। पुलिस वाले मेरे थप्पड़ मारा, फिर सब बच्चों को बुलाया, ये एक टमाया, ये गाय काटता है, ये गाय फिर ढंग से कटाई करनी है, सुधारना है, तो गाँव कटी माया। तो उसमें 16-17 बालक थे, और तो उन बच्चों से कह दिया तुम मारे जाओ, बाकी हम संभाल लेंगे। कुछ नहीं सुना, खूब चिल्लाया, हमें आवाज़ मारी। एक असर तो इसकी पिटाई पे पड़ा हुआ है जी, सीधा अभी भी ना लेट पाता है जी, कभी औंधा लौटता है, कभी ये दर्द होता है। अगर 1 घंटा जैसे बैठा रहेगा तो फिर दर्द होता है, और फिर पुलिस देख के भी घबराता है जी, कोर्ट जाने से भी घबराता है। डिप्रेशन में तो रहती है मैम, नौकरी के चक्कर में भी मैम कभी कोई दिक्कत हो जाए। जैसे कि हमने उदाहरण के लिए गाड़ी पकड़ी और वो गाड़ी हमने पकड़ने के बाद में पुलिस को सौंप दी, तो हमने उनके जो जैनमन नाम थे मुखबरे द्वारा जिसने हमको वो इन्फॉर्मेशन दी वो गाड़ी की उसके बारे में, तो हमने उस मुखबर से उनके नाम वगैरह पता किए कि भाई ये गाड़ी किसकी थी, किसके वहां जा रही थी, कौन काट रहा था, क्या कर रहा था। तो उनको हम पुलिस को नाम देते हैं कि भाई ये आदमी है, इनसे ये गाड़ी बरामद किया और ये इतने का वो इसमें बरामद किया, ये पकड़ो आप अपने सत्ताधारी में लो। तो वो लोग क्या काम करते हैं, वो लोग उनके नाम से मुकदमा ना दर्ज कर करके दूसरे अन्यथा व्यक्तियों के नाम से मुकदमा दर्ज कर देते हैं, और जो जैनमन जो व्यक्ति होते हैं उनसे वो पैसा ले लेते हैं। कोई ऐसा ज़्यादा ठोस फ़र्क नहीं आया है, क्योंकि इन केसों के अंदर गवर्नमेंट की लापरवाही है, जिसके कि वो जितने भी लॉ एप्लीकेबल नहीं होते हैं। जो गवाहियाँ होती हैं उन गायों के बारे में, पुलिस की गवाही ठोस नहीं बन पाती। There is a decrease in the crime, but still there are large number of cows. Reports are that there are in a good number of cows are slaughtered. Mostly these raids on the cow smugglers are conducted in the night because cow slaughter takes place in the night only. So after seeing the police party, they fled away from the spot and
when they are produced before the court, they take the plea that we were not present at the moment, and there are no independent witnesses in such raids. And no independent witnesses come forward, and there are some cases where the witnesses turn hostile. ऐसा नहीं होता कि पुलिस की नॉलेज में नहीं होता। और जो लोग जैसे लेबर क्लास किसी को अरेस्ट किया है, लेबर क्लास किसके लिए काम कर रहा है, ये सारा का सारा पुलिस की जानकारी में होता है। वो इन्वेस्टिगेशन में लाने की कोशिश नहीं करते। अगर इन्वेस्टिगेशन में लाने की कोशिश की जाती कि वाकई इस प्रोफेशन से इस बिज़नेस को या इस काम करने के लिए किन लोगों की कनेक्टिविटी है, तो पुलिस चाहे तो उस पर रोक लगा सकती है। हाँ, ये एक्सटॉर्शन का जरिया बन चुका उन लोगों के लिए जो दूसरे जो लोग हैं, जो पैरेलल फौज जिनकी चल रही है, चाहे वो गौरक्षा दल के लोग हैं, चाहे वो बजरंग दल के लोग हैं, उन्होंने मोटा पैसा कमा लिया। एक आदमी गाय लेकर आए, 4 उसके पास पालतू गए हैं, उसको रुकवा लिया, उसको खूब मार पिटाई करी, या तो पैसा दे दो, नहीं तो मुकदमा दर्ज करवाएंगे। पुलिस की मजबूरियां हैं, अदरवाइज 50,000 रुपये 40,000 रुपये लेकर उसको छोड़ दिया। So cow smuggling is thriving with the blessings of local police and criminal elements who are using Gauraksha as a money-making racket. But what about Haryana Gaushalas? We thought, let's find out if cows are being at least cared for at state cow shelters. सब गौशालाओं की स्थिति सब जगह यही हाल है। मेवात में तो वैसे इसका मेवात में गौशालाएँ कर्जदार बैठी हैं, कोई 2 लाख से, कोई 5 लाख से, कोई 10 लाख से, कोई 20 लाख से भी है। अगर आप 1 रुपये में एक गाय को सोचेंगे, आप उसको फीड करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे, केयर करेंगे, हेल्थ पे देंगे, कहाँ देंगे, क्या खर्च करेंगे आप उसको, तो मोटा मोटी 1 रुपया पर एनिमल आप मान के चलते हैं। आप एक गाय का, एक नॉर्मल गाय का खर्चा मान के चलिए आप 50 रुपये है पर डे का। ये बात ठीक है कि उनको चारे का पैसा नहीं हो तो चारा लोगों से समाज से इकट्ठा कर करके चराते हैं गऊओं को। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार चला रही है, समाज चला रही है। समाज ही उनको बड़ी दिक्कत है, हमें पता है। सरकार की तरफ से आर्थिक जो मदद उनको चाहिए, सालाना जो भी पैसे मिलते हैं वो भी नहीं मिल रहे हैं। नहीं, वो मिलेंगे मतलब और मिल भी रहे हैं, लेकिन आर्थिक जो मदद है वो सरकार जितना गौशालाओं को आवश्यकता उतना नहीं दे सकती, ना दे पाएगी। मैम, गौशाला की कंडीशन ये है, हमारे पास चारा नहीं है पहली बात तो, और गऊओं के लिए जो डॉक्टर लोग आते हैं उनके लिए हमारे पास कोई पैसा नहीं है बिल्कुल। हम लोग गांव में जाते हैं, अपना ट्रैक्टर वगैरह लेकर के मांग कर लाते हैं, तब हम लोग अपनी गौशाला का चालन कर रहे हैं, जो कि गौशाला को खिला पिला रहे हैं। अभी तक तो कोई मिली नहीं है। 1-1.5 साल पहले हमको मिली थी 2019 में 65,000 रुपये। ये गौशाला आप लोग चला कैसे रहे हैं? अभी इतना मुश्किल आ रहा है, बंद क्यों नहीं कर देते? बंद इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, जो पुलिस वाले गऊओं को लेकर के आते हैं यहाँ छोड़ जाते हैं, लेकिन हम उनको वापस नहीं जाने देते, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि गऊओं को काट देते हैं। हम उन गऊओं को, अपनियों को कटवाना नहीं चाहते हैं, चाहे हम लोग मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन हम अपनी गौ माता पर आँच नहीं आने देंगे। Be it 2016 or 2021, the real picture is same. The cow protection law is failing to protect the cow. Cow smuggling and cow slaughter have not stopped, and there is no money to take care of cows in the Gaushala. Then why was the Gau Rakshak law passed? Why were Gaushalas set up? Maybe it was just to appease, maybe it was just a sham to appease a vote bank.